वीर तेजाजी महाराज की। तेजा स्थली परिवार को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस वार्षिक उत्सव में शरीक होने का मौका दिया। तत्पश्चात स्वर्गीय भंवर सिंह जी साहब को नमन करता हूँ, जिन्होंने एक सपना संजोया। सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद उस सपने को साकार रूप देना, ये भंवर सिंह जी से हम सीख सकते हैं। मुझे याद है जब इस तेजा स्थली का पहला नींव का पत्थर रखा जा रहा था, तब भी मैं जोधपुर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया था। ये जो महिला शिक्षा की बात सोच करके भंवर सिंह जी ने जो नींव लगाई, ये फलते फलते आगे बढ़ी है। उनका सपना तो बहुत बड़ा है। सीआर साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, डीम्ड यूनिवर्सिटी बने, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बने, लेकिन विश्वविद्यालय बने। इसकी ज़रूरत भी है। ज़रूरत इसलिए है कि हम जब बात करते हैं परिवार की, समाज की, देश की, राष्ट्र की, तो उसके अंदर 50% जो है, अगर उसको हम बराबर के स्तर पे नहीं लाएंगे तो न तो परिवार आगे बढ़ पाता है, न समाज आगे बढ़ पाता है, और न ही राष्ट्र आगे बढ़ पाता है। ये देखिए उनकी दूरदृष्टि भंवर सिंह जी की, कि उन्होंने अपने अनुभव से पुलिस की सेवा में रहते हुए उन्होंने क्या क्या सोचा। और मोस्टली ये कहा जाता है कि पुलिस वालों की होचे वो नहीं, लेकिन भंवर सिंह जी ने बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश किया कि पुलिस की सेवा में रहते हुए समाज की और राष्ट्र की सेवा के लिए क्या विजन तैयार किया जाए। ये बहुत ही प्रशंसनीय रहा। सबसे पहले सीआर साहब का विशेष तौर से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे आपने पहले भी एक कार्यक्रम में 26 जनवरी को आमंत्रित किया था। अस्वस्थ होने के कारण मैं नहीं आ पाया। आज आपने, आपकी सभी समिति के सदस्यों ने जो कार्यक्रम रखा है और जिस रूप में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, इससे मुझे इस बात की एक बहुत खुशी है कि आपका जो शैक्षिक विभाग है, जो सिर्फ बोर्ड की शिक्षा नहीं दे रहा है, यानी कि बोर्ड पे पढ़ाने के सिवाय वो बहुमुखी विकास के लिए बालिकाओं में बहुत ध्यान दे रहा है। ये प्रस्तुतियाँ हमारे सामने जो हुई है, ये वाकई बहुत ही सराहनीय है, और इससे विद्यार्थियों को एक स्टेज पे आना, प्रस्तुति देना, बोलना, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विधायक जी और जिला प्रमुख जी दोनों इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, और साथ ही सभी भामाशाह भी। और भामाशाहों में 2 नाम प्रमुख रूप से सीआर साहब ने लिए थे, और 2-3 उद्घाटन हमसे यहाँ से करवाए गए अभी अभी। आपके सामने जो तीनों लगे हुए हैं, मैं बाड़मेर जिले का सुदूर चौटन तहसील का रहने वाला हूँ। काफ़ी लोग जानते होंगे, बाड़मेर जिला शिक्षा के अंदर बहुत ही पिछड़ा हुआ रहा। शिक्षा हमारे लिए एक अजूबा ही लगता था कि शिक्षित हो सकते हैं। ये बाड़मेर के लोगों को आज से 50 साल पहले ऐसा लगता था कि हमारे लिए संभव नहीं है, और धन कमाना तो बहुत ही मुश्किल था, व्यापारी होना और भी मुश्किल था, बाहर जाके व्यापार स्थापित करना ये भी बहुत मुश्किल था। लेकिन समय बदलता है। बलदेव राम जी मिर्दा साहब के सानिध्य में रामदान जी डौकियान
ने सबसे पहले अपने घर में एक छात्रावास की स्थापना की थी। वहाँ से हमारे बाड़मेर में शिक्षा का अलग जगह, और शिक्षा के बाद में अब मैं ये कह सकता हूँ कि बाड़मेर सिक्कर और झुंझुनू से पीछे नहीं है शिक्षा के मामले में। आईएएस भी बन रहे हैं, आरएस भी बन रहे हैं, और उस बात को मैं इस बात पे जोड़ रहा हूँ कि भामाशाहों की भी कमी नहीं है। नवल किशोर जी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी है, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और समाज सेवा के अंदर निरंतर वो, जैसे ही उनको पता लगता है कि सहयोग करना है तो वो हिचकिचाहट नहीं करते हैं। यहाँ पर तो बड़ा सहयोग किया ही है। बाड़मेर में एक बालिका छात्रावास है जिसके अंदर एक मंजिल जो उन्होंने 1 करोड़ रुपए से बनाई है। एम्स के सामने धर्मशाला बनने वाली है, उसके अंदर भी 1 करोड़ से अधिक की राशि दी है। मूलाराम जी पोटलिया अपने साथ ही बैठे हुए हैं, ये भी बॉर्डर के रहने वाले हैं, बाजपर गांव है। इनके बारे में मैं बचपन से जानता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आदमी जब लगन से जब काम करता है तो कुछ भी बड़ा परिवर्तन कर सकता है। ये मेरे को एक दिन बता रहे थे कि मैंने बालोतरा में हमाली का काम शुरू किया। तो मैंने कहा फिर पहुंचते पहुंचते यहाँ कैसे पहुंचे, इसके बारे में तो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन एक बार जोधपुर में रामनारायण चौधरी छात्रावास, जिंदा छात्रावास के नाम से है, उसमें मैं उस समय प्रेसिडेंट था और छात्रावास बन रहा था। उस समय ये इतने बड़े भामाशाह नहीं थे, लेकिन आए और बोले कि इस छात्रावास की जो बाउंड्री है वो मैं बनाना चाहता हूँ। और वो भी उस समय जोधपुर की लीरियों की जो पत्थर कट के आते थे, ये 94 की बात है, उसी की बनाऊंगा। और उसकी बनाई, और यहाँ पर भी आपने पूरा सहयोग दिया। एम्स के सामने जो धर्मशाला बन रही है उसमें एक विंग जो करीब 2.5 करोड़ की बनेगी, उसका पूरा जिम्मा ले रखा है। जोधपुर संभाग में बालिकाओं का छात्रावास नहीं है, उसके लिए आपने छात्रावास के लिए भूमि दान की है, और आशा करते हैं कि जल्द ही वो भी शुरू होगा। अब मैं अपनी वापसी यहाँ कर लेता हूँ। मैं एनसीसी से शुरू करता हूँ। आई एम कमांडेंट ऑफ एनसीसी। भारत सरकार के द्वारा कर्नल कमांडेंट, जब बीकानेर में था तो भारत सरकार ने ये मानद उपाधि मुझे दी, और मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं एनसीसी के कैडेट्स को, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो ड्रेस के अंदर अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो मैं उन सभी बालिकाओं को जो एनसीसी की ड्रेस में है, थर्ड राज एनसीसी बटालियन, यही है ना आपके नाम, उस सभी बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये आप सीआर साहब के प्रयासों से ये एनसीसी का कार्यक्रम यहां से शुरू हुआ है। भारत सरकार एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है। डायरेक्ट कमीशन होता है सी सर्टिफिकेट वाले का, एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट था, सी सर्टिफिकेट होल्डर था, तो विश्वविद्यालय की जब नौकरी लगी तब एनसीसी ऑफिसर की जरूरत थी। मुझे बोला कामटी के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 3 महीने। मैंने कहा सर मेरे पास तो सी सर्टिफिकेट है। तो बोले आपको डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा। 15 साल एनसीसी ऑफिसर के रूप में भी सेवा की, तो मुझे बहुत गर्व है। सीआर साहब आपके यहाँ आपने एनसीसी का ये प्रोग्राम जो शुरू किया है, राष्ट्रीय स्तर पर ये बच्चियाँ डेफिनेटली आपके इस संस्थान का, तेजा स्थली का नाम रोशन करेंगे। जीएल शर्मा साहब के बोलने के बाद में ज्ञान की बातें बोलना बहुत मुश्किल है। मैं तो सोच रहा था कि मैं ही एक शिक्षक हूँ, शायद विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हूँ तो बहुत कुछ बोलूँगा, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं है। आपने बहुत सारी बातें मेरे लिए भी कह दी और सभी के लिए कह दी, और
आपके पास ज्ञान का तो अथाह भंडार है। इधर हमारे हरिराम जी बैठे हैं, ये भी कभी काफ़ी सारी बातें कहते हैं, तो मैं दोनों को सोच करके काफ़ी डरा हुआ हूँ। फिर भी चूंकि बोलने का अवसर मिला है और दोनों अतिथि आज जो मुख्य वक्ता थे वो दोनों नहीं हैं, तो थोड़ा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। शिक्षा, महिला शिक्षण एवं शोध है ये संस्थान, आपका जो नाम है। शिक्षण तो आप कर ही रहे हैं, शोध का कार्य जरूरी है। शोध चिंतन से आता है, और जितना चिंतन अधिक करोगे तो आप, ऐसा नहीं है कि डिग्री से ही शोध होता है। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई स्कूली या कॉलेज का या विश्वविद्यालय की डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उनके जो उस तत्कालीन शोध थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उनके पास प्रकृति को पहचानने की कला थी, उनके पास जीव जंतुओं की बिहेवियर से समझने की एक बहुत बड़ी कला थी, जिससे वो वर्षा कब होगी, आगे क्या होने वाला है, उसका ज्ञान वो रखते थे। न रेडियो था, न संचार था, न कुछ भी नहीं था, तब उस परिस्थिति में वो चिंतन करते थे, वो भी शोध था। तो ये जो बच्चे हैं, इनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप शिक्षा के साथ अपना चिंतन को बढ़ाएं, आप एक विचारशील रहें। विचारशील जब रहोगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान को अगर सकारात्मक सही दृष्टि में बढ़ाएंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते। अब मैं एक छोटी सी बात फिर वापस मेरे ऊपर ले आता हूँ। डॉक्टर गंगाराम जाखड़, मैं तो कोई MBBS नहीं हूँ, लेकिन MBBS बनने के लिए मैंने बायोलॉजी ली थी। जब गांव से आया, शहर में आया, मैंने देखा डॉक्टर बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने बायोलॉजी ले ली। बायोलॉजी ली तो मेरा एक प्रयास में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे प्रयास में PMT शुरू हो गई CR साहब, उसमें भी नहीं हुआ। फिर मैंने देखा बार बार देने से तो इसको छोड़ ही दो, लेकिन एक उस दिन तय कर लिया कि इस नाम के आगे डॉक्टर मुझे जरूर लगाना है। फिर पढ़ते पढ़ते जब MSc कर ली, तब मुझे किसी ने कहा कि PhD कर लो तो डॉक्टर लग जाएगा, तब PhD करी। उस समय मैं शिक्षक बना, तब मेरे दिमाग में एक और चीज थी कि ये विश्वविद्यालय में कुलपति एक बहुत बड़ा होता है, तो इसके कुलपति बने। अब गांव का आदमी इतना सोचने लग जाए कि मेरे को तो बनना है, तब धीरे 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 प्रयासरत रहा, और 2009 के अंदर मुझे वो मौका मिला। CR साहब उस समय चेयरमैन थे RPSC, लेकिन ये बहुत बड़े शिक्षाविद है, आपको पता है कि नहीं? ये भी कुलपति हैं, पूर्व कुलपति हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपका मारवाड़ मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़ वाली। हम साथ साथ कई कॉन्फ्रेंस में रहे। तो ऐसे अगर शिक्षाविद और प्रशासक और विनम्र व्यक्ति अब भंवर सिंह जी के बाद में इस संस्था को संभाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये संस्था और प्रगति करेगी, दिन दूनी करेगी, यही मेरी कामना है। और बच्चियों, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, संस्कार की बात बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन संस्कार शुरू से खुद से शुरू होते हैं, परिवार से शुरू होते हैं। और जब परिवार और खुद में संस्कार अगर अच्छे आने लग जाएं, तो आपका ये जो शिक्षण संस्थान है वो निश्चित रूप से एक अलग ही दिखता है। इन सब बातों का समावेश कैसे हो, वो आपके जो शिक्षक हैं अच्छी तरह से बता रहे हैं। कुछ मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं, कुछ मेरे साथी भी रहे हैं। ये जिंजा साहब हमारे बाड़मेर में बहुत अच्छा काम करके आए हैं, और यहाँ जब सेवानिवृत्ति के बाद जो संभाल रहे हैं, तो इनको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा। दौलत जी विद्यार्थी जीवन से रहे, मेरे साथी काफ़ी पीछे थे, लेकिन मेरे को गुरु मानते हैं। आज भी कह रहे साहब गुरु जी। अब आपके सेक्रेटरी साहब के बारे में भी कहना चाहता हूँ। सेक्रेटरी साहब हमारे बॉस होते थे विश्वविद्यालय में।
आज भी हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। अब बॉस कहना थोड़ा अलग लगता है, लेकिन विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी होता है तो बॉस ही कहता है सर। इसलिए मैं सुखजी थाने बिणी साहब हूँ, कियो कोई बुरो मत मान जो। ये हमेशा सहयोग करने में रहते थे। गांव से जब विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ते थे, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 70s की। उस समय शहर के अंदर एक व्यवस्था ही नहीं होती थी, सहयोग करने वाले नहीं। हमको तो लाइब्रेरी की बुक तक नहीं मिलती थी, तो कभी कभी कुछ लोगों का सहयोग लेना पड़ता था। तो उन परिस्थितियों में जब हम संगठित रूप में रहते थे, तब ये हमारे काफ़ी निकट भी थे और सहयोगी भी रहे। तो आप लोग सभी, पूरी टीम बहुत ही अच्छी है और समर्पित भाव से जो काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस तेजा स्थली का नाम रोशन करेंगे। रिपोर्ट तो आपकी शर्मा जी मैंने पूरी पढ़ ली। आपका ये जो विद्यार्थियों का विशेष तौर से जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम है, उसके अंदर जो नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत ही सराहनीय है। खेल कूदों में भी आगे बढ़े। मैं विशेष तौर से एक ही बात पे विश्वास करता हूँ, जो खेल और शिक्षा दोनों में अपना नाम रोशन करता है, उसको हमेशा कुछ न कुछ मोटिवेट करना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी, आपके यहाँ बोर्ड का परीक्षा होती है, राजस्थान बोर्ड की। सीनियर सेकेंडरी की जो भी बच्ची प्रतिवर्ष इस कॉलेज में, इस स्कूल से टॉप करेगी, अगर वो 90 से नीचे है जब तो 5,000, और 90 से ऊपर है तो प्रतिवर्ष 11,000 की राशि मैं उसको व्यक्तिगत रूप से दूंगा। इसका ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसका एक मैं बात आपको बता के मेरी बात को वाणी दूंगा। कल एक हमारे बाड़मेर में एक कार्यक्रम था। पेमाराम जी माठ साहब हैं, उनके स्वर्गवास हो चुका। उन्होंने एक ट्रस्ट शुरू किया अपने माता पिता के नाम से, और बच्चों को प्रतिवर्ष वो सम्मानित करने का उनका वो 20 साल से चल रहा है। राजस्व मंत्री जी भी थे और कुछ और भी प्रधान और जिला प्रमुख सभी थे उस कार्यक्रम में भी। जब कार्यक्रम समाप्त हो रहा था, तब एक बच्ची पीछे से उठ के आई और के साहब मुझे एक बात कहनी है। हमने कहा अब समाप्त हो रहा है, लेकिन मंत्री जी ने भी कहा कि नहीं नहीं, इसको तो बोलने दो कि ये बच्चों का इस प्रोग्राम है। उस बच्ची ने स्टेज पे आके कहा कि मेरे को एक कार्यक्रम में 5,000 की राशि मिली 1 साल पहले, और उस 5,000 की जब राशि मिली तो मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि ये थारे पिताजी ने मत दीजिए था। उस बच्ची को लोग शिक्षा दे रहे हैं, वो खुद अपनी बात बीती बता रही है कि तू थारे पिताजी ने पैसा मत दीजिए, तू बता दीजिए कि मारे तो पढ़न में ने कोई गहनों बना दे कर दे। तो क्या पिताजी क्या करेंगे? पिताजी थारे गहनों बना दे, थारी शादी कर दे और तन्ने ससुराल भेज दे। वो करीब मेरे ख्याल से अभी 20-1 साल की बच्ची है। तो फिर उसने कहा कि मैंने आगे क्या सोचा वो मैं बताती हूँ। जब मैं घर गई तो पिताजी को मैंने कहा आज मेरे को 5,000 रुपये इनाम मिला। पिताजी ने बहुत खुश होकर कहा बहुत अच्छा बेटा, कि और आगे पढ़ाई कर। तो उसने पिताजी से पूछा, तो पिताजी मेरे को तो सब कह रहे थे कि आप 5,000 रुपये मेरे से ले लोगे, गहनों गढ़ान मारी शादी कर दो। तो उसने कहा, पिताजी बोलते हैं कि बेटा तू पढ़ना चाहे तो मैं भी पढ़ाऊनी चाहूँ था। और उस बच्ची ने उस दिन, बच्चियाँ बहुत थी उस प्रोग्राम में भी, करीब 250 बच्चियाँ थी कल के प्रोग्राम में। उसने बच्चियों को जो संदेश दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला का अगर आज के दिन में गहना माना जाए तो वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हो, गुणवान हो, तो आपके पास गहने की कभी कमी नहीं रहेगी। आज गहने के पीछे मत भागिए, आज शिक्षा के पीछे भागिए। शिक्षित होइए, सबको शिक्षित करिए और शिक्षा के इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। यही सबसे बड़ा संदेश है। आप लोगों को एक बार पुनः CR साहब को और संजीव जी को और सुखराम जी को और पूरी कार्यकारिणी को आपको बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ
दो बात कहने का और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया। जय हिंद।